अभी आपके पास ये है। इसे लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अपन इंसर्ट मेन्यू बार पे जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू बार पे है। इंसर्ट मेन्यू बार पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे अपन? फॉरवर्ड टेबल ऑप्शन लिखा है। इस ऑप्शन का इतना ज्यादा क्यों उपयोग किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि एक या एक से अधिक एक ही समय में, मतलब एक ही सीट के अंदर जितने डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं, शॉर्ट लग जाएगा, टेबल फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है ना। और डेटा शॉर्ट भी। अभी यहाँ पे देखना राम ये सब चीजें लिखा है ना, नहीं तो यहाँ पे देखना, जैसे मैं जाऊंगा फॉरवर्ड टेबल, कहाँ गया मैं? फॉरवर्ड टेबल वाले ऑप्शन पे गया और मैंने क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछना चाहता है कि जो आप टेबल जनरेट करना चाहते हैं कहाँ करना चाहते हैं? कहाँ से मतलब है कि आप इसी में क्या लिखा है, न्यू वर्कशीट, या कहाँ पर एग्जिटिंग वर्कशीट, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट वो कहाँ सिलेक्ट कर रहा है? एग्जिटिंग शीट में ले रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपन जाएंगे, क्लिक कर देंगे और इसे काट देंगे। फिर आपसे वो पूछ रहा है लोकेशन कि आप टेबल अपनी कहाँ जनरेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसे लोकेशन दे दी ये वाली और इसे मैंने कर दिया ओके। जैसे मैं ओके किया, आपके सामने एक टेबल दिख गई टेबल, दिख रही है टेबल यहाँ पर, मोर टेबल। टेबल लेंगे, क्या टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्या लिखा है? फ्रॉम टेबल ऑफ रेंज लिखा है। फ्रॉम टेबल ऑफ रेंज पे जाएंगे, जहां से अपन ने यहाँ से ले लिया था ना पूरा का पूरा, इसे कहाँ से यहाँ तक पकड़ के ऐसे क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक है ना। खींच दिया। फिर आपसे पूछना चाहता है कि ये आप जो टेबल बनाना चाहते हैं कहाँ बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैं एग्जिटिंग, मतलब इसी सीट पे। एग्जिटिंग का मतलब होता है जो पहले से फाइल खुली होती है। क्या होती है? पहले से फाइल खुली होती है। कहाँ पे जाएंगे अपन? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया और इसे मैंने कर दिया, आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने खोला, आपके पास डिजाइन मेन्यू बार के अंदर क्या है? इंसर्ट स्लाइसर। पहले इसे अपन देख लेते हैं। आप नाम के आधार पर डेटा देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे डेटा को क्या कर रहा है? सॉर्ट कर रहा है। जबकि आपके डेटा में राम पूजा, जबकि देव को पहले कर रहा है, अर्थात इसमें डेटा को A to Z के हिसाब से जमा कर देता है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर टेबल 5 ऑप्शनों का फीचर्स होता है। सबसे पहले टेबल को फॉर्मेट करता है। दूसरा मतलब उसे टेबल फॉर्मेट का मतलब होता है उसे कलर करना। दूसरा जो फीचर चलता है, फिल्टर ऑप्शन अपने आप लगा हुआ आता है, इसे क्या बोलते हैं? इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, डेटा को क्या बोलते हैं? A to Z के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट करके भी देता है। तीसरा जो इसका टॉपिक आता है, जो तीसरा होता है, जब किसी भी संख्या को, अगर आप न्यूमेरिकल वाले सॉर्ट करेंगे तो उस डेटा को क्या करेगा? सम फॉर्मूला भी एक्टिवेट करके देता है। तो फिर जो भी आप देंगे, मान लेते फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, रोल नंबर। देखो टोटल दे रहा है, फॉर्मूले को सम कर रहा है, मतलब ये पूरे के पूरे नंबर को नीचे दे रहा है, ग्रैंड टोटल बनाकर दे रहा है। फिर अपन जाते हैं, मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया? हिंदी का ले लिया, हिंदी आ गया। अब यहाँ पे 130 के सीरियल नंबर है। नहीं होगा, ये कहाँ से दे रहा है? ये फर्स्ट टेबल का डाटा दे रहा है, सही बोल रहा है। तो फर्स्ट टेबल का डाटा निकाल रहा है। ये कंट्रोल जेड करेंगे इसे, ये वाला डेटा ऐसा क्यों दे रहा है? 2 मिनट पहले रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है ना, टोटल ले लिया। अच्छा, पूरा का पूरा टोटल दे रहा है। फिर हिंदी ले लिया, कौन कौन सी सीट को क्या बोलते हैं डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है क्या? ये 2 डेटा ही गलत दे रहा है ना, नहीं?